यज्ञ लालभूषण मिश्र याज्ञिक +2 मारवाड़ी उच्च विद्यालय में संस्कृत शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त होकर भारतीय विद्वत परिषद का मैं अभी अध्यक्ष हूँ। यह विद्वत परिषद गया में संचालित है। सबसे पहले मैं यज्ञोपवीत बनाने के तरीके को बतला रहा हूँ। यज्ञोपवीत का सूता ब्राह्मण द्वारा बनाया गया हो अथवा ब्राह्मण की पत्नी द्वारा बनाया गया हो, उस सूते को बाएं हाथ के अंगूठे को छोड़कर शेष 4 उंगलियों में लपेटा जाता है। लपेटने की संख्या 96 होती है। 96 संख्या में लपेटने के बाद उसे दोहराकर पुनः 96 दूसरे दोहरे सूते को भी 96 तक लाया जाता है और वह जब 96 आ जाए तो उसे पुनः मोड़कर तीसरा सूता के रूप में 96 तक लाया जाता है। तीनों सूता एक जगह होता है तो 96 हो जाता है। उसको दक्षिणावर्त बांटा जाता है। बांटने के बाद उसे पुनः 1/3 मोड़कर किया जाता है। पहली मोड़ के बाद दूसरी मोड़ होती है। दोनों मोड़ मिलाकर वह 1/3 हो जाता है, 1/3। पुनः उसे वामावर्त बांटा जाता है। वामावर्त जब वह बांट दिया जाए तो उसे 3 लपेटा या 5 लपेटा करके, 3 लपेटा करने पर 3 ग्रंथि दी जाती है, 5 लपेटा करने पर 5 ग्रंथि दी जाती है। किंतु जिसका 3 प्रवर है, जिस गोत्र का, उसमें ही 3 लपेटा और 3 ग्रंथि हो, और वैसा गोत्र है कश्यप। इसी प्रकार गर्ग गोत्र है। गर्ग गोत्र में 5 प्रवर होता है, इसलिए उसमें 5 लपेटा और 5 ग्रंथि होती है। जो लोग अपना गोत्र नहीं जानते हैं वे कश्यप गोत्र बताते हैं, इसलिए ज़्यादातर 3 ही ग्रंथि और 3 ही लपेटा होते आया है। यज्ञोपवीत में जिस समय सूता काटा जाता है उस समय ओम ब्राह्मणे नमः का उच्चारण होना चाहिए। जिस समय इसे मोड़ा जाए, तरुणा किया जाए, उस समय विष्णु ओम विष्णवे नमः का उच्चारण किया जाए। जब इसमें ग्रंथि दी जाती है तो उस समय ओम रुद्राय नमः कहकर हमें इसे अभिमंत्रित करते हैं। जनेऊ, जिसे यज्ञोपवीत कहा जाता है, धारण करना चाहिए तो उसकी संख्या जोड़ा हो। यज्ञोपवीते द्वे धार्ये, ऐसा कहा गया। यज्ञोपवीत जब अशुद्ध होता है तो उसमें सूतक आने पर, चाहे जन्म सूतक हो या मरण सूतक हो, अथवा 4 महीना बीत जाए तो यज्ञोपवीत को बदल देना चाहिए। ये सारी बातें आहनिक सूत्रावली की हैं अथवा सामवेदीयम आहनिकम नामक ग्रंथ में हैं। गुरु परंपरा से भी बहुत सी बातें चली आ रही हैं जो धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। जैसे एक उदाहरण मैं बतलाता हूँ कि मैं लालभूषण मिश्र, मेरा कश्यप गोत्र, मेरा सामवेद, कोथुनी शाखा, गोहिल सूत्र, और मेरे 3 प्रवर हैं कश्यप, असित और देवक। वाम पाद है, दक्षिण शिखा है। अब रह गई बात कि शिखा की जरूरत कब पड़ती है, तो हम अपनी शिखा में जब लपेटा दे करके ग्रंथि देते हैं तो बायां तरफ घूमकर, वामावर्त घुमाकर ग्रंथि देते हैं। कश्यप गोत्र में, किसी गोत्र में दक्षिण तरफ घुमाकर ग्रंथि दी जाती है। तो शिखा की ग्रंथि शिखा के आधार, जनेऊ की ग्रंथि प्रवर के आधार पर होती है।
जिसके लिए जनेऊ आप बना रहे हैं उसका गोत्र आप जानें तो उसके अनुसार उसका प्रवर आप समझ लेंगे और उसी के अनुसार ग्रंथि देंगे। नहीं तो यज्ञोपवीत शुद्ध नहीं बन पाएगा। शुद्ध यज्ञोपवीत रहने पर पूजा के पहले, यज्ञ के पहले, श्राद्ध के पहले उसे बदला जाता है और उस नूतन यज्ञोपवीत को धारण करके गायत्री मंत्र का जप होता है। ओम आपो हिष्ठाम्यो भुवः ओम तान ऊर्जे दधातन ओम महेरणाय चक्षसे ओम योगः शिवतमो रसः ओम तस्य भाजयते हनः ओम मुसतीरिव मातरः ओम तस्मा अरंगमामवो ओम यस्य क्षयाय जिन्मथ। इतने मंत्र का उच्चारण करके उसे जल से अभिमंत्रित किया जाता है, तब जनेऊ को धारण किया जाता है। ये सारे नियम ब्राह्मणों को अवश्य अपनाना चाहिए। इससे शरीर में संस्कार आता है और किसी प्रकार की बाधा भूत प्रेत पिशाच संबंधी नहीं होती है। जो इस तरह का शुद्ध यज्ञोपवीत धारण कर लेगा उसको किसी प्रकार के झाड़ फूंक में भी कोई बाधा नहीं आएगी और किसी प्रकार की अशांति नहीं होगी। इसलिए संस्कारी ब्राह्मण जो कर्मकांडी ब्राह्मण है उसको यज्ञोपवीत विधिवत बनाकर धारण करना चाहिए। इतना यज्ञोपवीत धारण विधि मैंने बताया।